अलवर में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। TV9 संवाददाता ब्रजेश पांडे ने भूपेंद्र यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूरा इंटरव्यू देखिए। भूपेंद्र जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अलवर? व्हाट मेड यू चूज अलवर? अलवर से मेरा बहुत लंबा एक पारिवारिक सामाजिक रिश्ता रहा है और मैंने राज्यसभा सांसद के रूप में अलवर में काफ़ी विकास कार्यों में रहा हूँ। लगातार सक्रियता रही और पार्टी ने मुझे अलवर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, तो मैं पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। आपके हिसाब से इस वक्त अलवर के क्षेत्र में चुनाव की क्या क्या मतलब मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के, जो चुनाव को डिसाइड? देखिए, अलवर में एक तरफ नीमराना और भिवाड़ी जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। अलवर बाबा भर्तरीनाथ की एक तपस्या स्थली रही है और अलवर में बहुत अच्छी कृषि भी होती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में बहुत भ्रष्टाचार किया गया, तो पानी एक बड़ा विषय है और भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना नीचे तक पहुँचे, ये सब लोगों की इच्छा है। जहाँ तक भिवाड़ी और नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। विकास की संभावनाओं को जो अशोक गहलोत की सरकार में बिल्कुल ताक पर रख दिया गया था, कांग्रेस के विधायकों ने थानों को एक तरीके से पूरा अपना ऑफिस बना दिया था, उस पर भी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति जो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन वो भी लोगों के लिए चिंता है और इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, वो भी अलवर के लोगों का विषय है। ये कहा जाता है कि 8 असेंबली सीट्स हैं अलवर की, जिसमें से 5 कांग्रेस के पास है, प्लस आपको लगता है कि आपका ओपोनेंट भी यादव है जो एक डोमिनेंट कास्ट है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि इससे आपके चुनाव में कोई दिक्कतें आएंगी? कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। चुनाव में एक नई चीज़ देखने को मिली कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को चुनाव लड़ने का न्योता दिया, चुनाव लड़ने को कहा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी और आप इसको कैसे? हम लोग पार्टी का लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और इससे मुझे लगता है कि पार्टी में ज़्यादा लोगों को अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का, काम करने का, जनता के साथ सीखने का, तो मुझे ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये बहुत अच्छा है। ये इलेक्शन एक इस मामले में भूपेंद्र जी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैट्रिक इलेक्शन होगा। यदि वो जीतते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को राइवल करेंगे। आपके हिसाब से ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या कारण है कि आपको प्रधानमंत्री की जीत अवश्यंभावी लगती है? पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर है। मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ, रात 10 बज जाते हैं, उसके बाद भी लोग गाँव में खड़े रहते हैं सुनने के लिए। और पूरे देश को इस समय मोदी की गारंटी पे भरोसा है। ये मोदी की गारंटी पे भरोसे का चुनाव है। आप ये मान के चलिए, लोगों को लगने लगा है कि भारत के मामले में जो हम अपेक्षा करते थे, भारत की प्रगति को जो हम देखना चाहते थे, भारत के विकास की संभावनाओं को हम देखना चाहते थे, उसके प्रति लोगों में एक बहुत बड़ा आकर्षण है और ये चुनाव का बड़ा इशू है। इसके अलावा और क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं आप? जब मोदी की गारंटी आती है तो देश का सर्वांगीण विकास आता है। देश की सुरक्षा से लेकर आंतरिक स्थिति, देश में गरीब कल्याण योजना से लेकर विज्ञान में प्रगति, देश की सांस्कृतिक विरासत से लेकर विकास के द्वार, ये सब लोगों को लगता है। मेरे को अलवर में लोग कहते हैं कि जी दिल्ली मुंबई एक हाईवे होता था जो कभी यूपीए के टाइम में ढंग से ठीक नहीं हुआ, और मोदी जी के टाइम में एक तरफ एक हाईवे और दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे बन गया द्वारका से मुंबई का 10 साल में। लोग कहते थे कि अलवर में मेडिकल कॉलेज आएगा, ये हमारी कल्पना से बाहर था। आज अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी की जो चीज़ें कहते हैं, मतलब गरीब कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पे नहीं पहुंचती। जिस चीज़ की बुनियाद ये सरकार डालती है, भूमि पूजन, उसका उद्घाटन भी ये सरकार अपने 5 सालों में करती है। ये मोदी की गारंटी। पहले कांग्रेस का इल्जाम था कि जो उनके टाइम पे भूमि पूजन हुआ उसका श्रेय। कांग्रेस वाले तो भूमि पूजन नहीं करते थे, पहले घोषणा करते थे, उसके बाद जमीन में फीता डाल के नापते थे, फिर अगले चुनाव में भूमि पूजन पे आते थे। फिर कांग्रेस ने 6 चुनाव तक देश में कुछ किया ही नहीं, केवल पहली घोषणा से 6 चुनाव जीत गए। लेकिन अब लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार ये होती है जो घोषणा करती है, उसकी भवन भी हमारे को सौंपती है, वो मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एम्बिशियस नारा दिया 370 का, एक सिंबॉलिक भी था आर्टिकल 370 का, कि बीजेपी इस बार अपने दम पे 370 जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। अभी बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अपने एक्सट्रीम पे, अपने अपोजी पे है। आप कहाँ से, आपको कितना तार्किक लगता है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में बहुत बड़ी संभावना और पार्टी आगे बढ़ेगी।
आपको लगता है आप दक्षिण भारत में सेंध कमान पाने में कामयाब रहेंगे? सेंध नहीं जीतेंगे, सेंध मारना क्या होता है? हमारी कार्यकर्ताओं की क्षमता है, जनता की क्षमता है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भावनात्मक लगाव है और बदलते हुए भारत में ये निश्चित रूप से होने वाला है। कभी हमारे त्रिपुरा में एमएलए नहीं होता था, हमारी सरकार बनी, मणिपुर में सरकार बनी, अरुणाचल में सरकार बनी, तो दक्षिण में क्यों नहीं बनेगी? इस बार प्रधानमंत्री का फोकस काफी तमिलनाडु भी है, प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जा रहे हैं, तमिलनाडु केरल में भी जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। दो मुद्दे और आते हैं। एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो बीजेपी इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरे के तौर पे देखता है, और साथ में एक सीएए का मुद्दा था। ये दोनों मुद्दा आपको कितना लगता है इस इलेक्शन में ये कितने बड़े मुद्दे होंगे? ये अच्छा है, लोगों को लगता है कि देश अब एक बहुत विरासत को लेकर के आगे चल रहा है और जिन लोगों के मानवाधिकारों को हमारे पड़ोस के देश में छीना गया है, लेकिन अगर अपने समाज के तो भारत उस नीति को आगे बढ़ा रहा है, लोगों पे बहुत सकारात्मक असर है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये सीएए का मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है और उसके अलावा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल उसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी महिलाओं की जान माल की सुरक्षा करें, महिलाओं की इज्जत की रक्षा करें, महिलाओं को सम्मान देने का काम करें। फालतू राजनीतिक अनर्गल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें वो कर नहीं पाए, अब उसके प्रति वो अपनी हताशा राजनीतिक दृष्टि से दिखा रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संदेश खली कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? बहुत बड़ा। महिलाओं को लगता है कि ये इस प्रकार का अत्याचार अपने आप में मतलब लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, और बंगाल में हिंसा को पॉलिटिकल वेपन बना दिया, ये और ज़्यादा खतरनाक है।